और चलिए खबरों में सबसे पहले बात राजा हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर की कर लेते हैं। मामले में एसआईटी की जांच पूरी हो चुकी है। बहुचर्चित राजा हत्याकांड, एसआईटी ने अपनी जांच पूरी की। शिलांग कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी गई है। 790 पेज की यह चार्जशीट जिसे एसआईटी ने शिलांग कोर्ट में पेश किया और उस चार्जशीट में सोनम और राज पर ही हत्या के आरोप हैं। आपको बता दें कि सोनम और राज मुख्य किरदार थे इस कहानी के। इनके साथ साथ 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लिया गया। प्रॉपर्टी डीलर सिलोम लोकेंद्र पर भी आरोप लगे। इसके अलावा मकान मालिक और गार्ड पर भी आरोप हैं सबूत मिटाने के, नष्ट करने की और इस हत्याकांड में साथ देने के। कुछ आरोपी जमानत पर बाहर हैं अभी भी। अतिरिक्त फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी आना बाकी है। रिपोर्ट के बाद पूरक चार्जशीट दाखिल की जाएगी। लेकिन बड़ी खबर, सोनम और राज आरोपी हैं। राजा हत्याकांड में शामिल ये 2 बड़े चेहरे जिन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या की थी पूरी प्लानिंग के साथ। अब ये बड़ी खबर आपको बता दें कि शिलांग कोर्ट में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट जो है चार्जशीट पेश कर दी है। तो 790 पेज की ये चार्जशीट है जिसे पेश किया गया। इसमें कई आरोपी बनाए गए हैं। सोनम राज समेत 5 आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ आरोपी जो फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। हालांकि लगातार इस मामले में एसआईटी की जांच चल रही थी। इंदौर में लगातार एसआईटी की टीम डेरा डाले हुए थे। यहां से भी कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। सोनम और राजा जो कि शादी के बाद अपने हनीमून पर गए थे और शिलांग में ही राजा की हत्या की सोनम ने। और बड़ी खबर यह भी आपको बता दें कि चार्जशीट तो पेश हुई है, लेकिन शिलांग पुलिस और एसआईटी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है इस बात को लेकर कि उन्होंने जो सबूत जुटाए हैं वो आरोपियों को सजा दिलाने के लिए काफी हैं। यानी कि जो सबूत मौके से टीम को मिले हैं उनके जरिए आरोपियों को सजा जरूर मिलेगी। कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा और कोर्ट में ये जो सबूत हैं ये साफ कर देंगे, ये साबित कर देंगे कि राज और सोनम ही राजा के हत्यारे हैं। इन्होंने ही एक निर्दोष की जान ली है। सीधे रुख करते हैं इंदौर ब्यूरो। पीयूष पारेका हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। पीयूष, एक बहुचर्चित हत्याकांड जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, चार्जशीट पेश की गई है और दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि शिलांग एसआईटी पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरी हुई है कि हमने जो जांच पिछले 3 से 4 महीनों में की, जो सबूत जुटाए वो आरोपियों को सजा दिलाने के लिए काफी हैं, पर्याप्त हैं। देखिए बिल्कुल जया, 790 पेज की ये चार्जशीट कहीं के इस बहुचर्चित हत्याकांड में पेश हुई है। अगर आप देखें तो यहाँ पर शिलांग पुलिस और खासतौर पर जो एसआईटी गठित की गई थी उसकी कोशिश यही थी कि कहीं न कहीं यहाँ पर जो भी आरोपी है, चाहे राज हो, सोनम हो, इसके अलावा विशाल आनंद और तमाम जो आरोपी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। और यही वजह है कि इतना लंबा वक्त कहीं यहाँ पर इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में लग गया। लेकिन अब चार्जशीट पेश हो चुकी है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि चार्जशीट के बाद में अब जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं उसका भी सीधे तौर पर यहाँ पर शिलांग पुलिस को इंतजार है, क्योंकि जो अन्य आरोपी हैं जिन्होंने सबूत छुपाने का काम किया, जिन पर आरोप लगे थे, जो जमानत से बाहर चल रहे हैं, उन पर भी कहीं न कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर शिकंजा कसा जाएगा, ऐसी पुलिस की कोशिश है। दूसरी तरफ इस चार्जशीट में यहाँ पर शिलांग पुलिस एसआईटी ने जो तमाम सबूत इंदौर से शिलांग से जुटाए हैं उसको कहीं न कहीं यहाँ पर पेश किया है, क्योंकि बहुचर्चित ये पूरा केस था। इसने पूरे देश भर में सुर्खियां बटोरी और अभी लगातार कहीं न कहीं यहाँ पर जिस तरीके से राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है, वे कहीं न कहीं इस चार्जशीट का हिस्सा है। तो अब इंतजार है कैसे इस केस का ट्रायल होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पहले यहाँ पर हत्याकांड से पहले जिस तरीके से शिलांग पुलिस पर भी यहाँ पर आरोप लग रहे थे, तो शिलांग पुलिस ने जिस तरीके से ना सिर्फ इसका पर्दाफाश किया और इन्वेस्टिगेशन के बाद में कहीं ये एक लंबी चौड़ी चार्जशीट भी तैयार की है, जिसे यहाँ पर मेघालय कोर्ट में पेश कर दिया गया है। जय बहुत धन्यवाद आपका पीयूष। फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बड़ी खबर है कि जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट पेश की गई है। एसआईटी की टीम पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरी हुई है। दूसरी